जय श्री कृष्णा मित्रों। आज भगवान शिव गोपी बन जाते हैं। गोपीश्वर महादेव की कथा सुनाते हैं। एक बार जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर गहन ध्यान में थे, तब उन्होंने कृष्ण की दिव्य बांसुरी बजने की मनमोहक ध्वनि सुनी। मधुर धुन में उन्होंने मोहित कर लिया और वे गहरी समाधि की स्थिति में चले गए। विरोध करने में असमर्थ वे दिव्य ध्वनि का अनुसरण करने लगे, जो उन्हें वृंदावन की पवित्र भूमि पर ले गई, जहाँ भगवान गोपीनाथ अपनी प्रिय गोपियों के साथ महारास लीला शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। रास स्थली के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर भगवान शिव दिव्य नृत्य में शामिल होने के लिए उत्सुक थे। हालांकि उन्हें योग माया ने रोक दिया, जिन्होंने उनसे कहा, कृष्ण को छोड़कर किसी भी पुरुष का प्रवेश अनुमति नहीं है। महारास में शामिल होने के लिए आपको पहले एक गोपी, एक व्रज ग्वालिन का रूप धारण करना होगा। उत्सुक होकर भगवान शिव ने पूछा, मैं एक गोपी का रूप कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? योग माया ने उन्हें वृंदा देवी की शरण लेने की सलाह दी, जो उन्हें वांछित रूप से प्रदान कर सकती थी। योग माया की सलाह के बाद भगवान शिव वृंदा देवी के पास गए, जिन्होंने उन्हें वृंदावन में मानसरोवर के जल में स्नान करने का निर्देश दिया। झील से बाहर आने के बाद भगवान शिव ने खुद को एक सुंदर गोपी में परिवर्तित पाया। अपने नए रूप के साथ वृंदा देवी उन्हें रास स्थली के एक एकांत कोने में ले गई, जहाँ भगवान शिव प्रार्थना में खड़े थे। श्री श्री राधा कृष्ण से प्रेम भक्ति की मांग कर रहे थे। जैसे ही महारास शुरू हुआ, भगवान कृष्ण ने सभी गोपियों के साथ नृत्य किया, जिसमें भगवान शिव भी शामिल थे, जो एक गोपी के रूप में प्रसन्न थे। कुछ समय तक नृत्य पूर्ण सामंजस्य से चलता रहा। हालांकि थोड़ी देर बाद कृष्ण को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने टिप्पणी की, मुझे हमारे रास में हमेशा की तरह आनंद नहीं मिल रहा है। ऐसा लगता है कि हमारे बीच कोई और आदमी है। फिर उन्होंने ललिता देवी को सभी गोपियों की जांच करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके बीच कोई आदमी छिपा ना हो। ललिता देवी ने प्रत्येक गोपी की बारीकी से जांच की, उनके घूंघट उठाए, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं पाया, जब तक कि उन्हें 3 आँखों वाली एक गोपी नहीं मिली। हैरान होकर उन्होंने कृष्ण को वापस रिपोर्ट की कि उन्होंने इस गोपी को उनके पास लाने के लिए कहा। जब कृष्ण ने गोपी को देखा तो वे हंस पड़े। उससे कहा, हे गोपीश्वर, मैं तुम्हें इस रूप में देखकर बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम जानते हो कि यह रास गृहस्थों के लिए नहीं है। चूँकि तुमने भाग लेने की इच्छा पूरी कर ली है, इसलिए मैं तुम्हें रास के द्वारपाल का पद प्रदान करता हूँ। अब से सभी गोपियाँ तुम्हें अपना सम्मान देंगी और गोपी भाव प्राप्त करने के लिए तुम्हारा आशीर्वाद मांगेंगी। गर्ग संहिता में वर्णित यह लीला बताती है कि भगवान शिव को गोपीश्वर महादेव के नाम से कैसे जाना जाने लगा। गोपियों के नियंत्रक ईश्वर के रूप में कृष्ण ने उन्हें रास नृत्य के प्रवेश द्वार के संरक्षक के रूप में नियुक्त किया, जिससे उन्हें वृंदावन की शाश्वत लीलाओं में एक विशेष भूमिका मिली। इसके बाद से कोई भी व्यक्ति गोपीश्वर महादेव की अनुमति प्राप्त किए बिना रास मंडल में प्रवेश नहीं कर सकता था। गोपीश्वर महादेव वृंदावन में भक्तों के लिए दिलों में एक अलग स्थान रखते हैं। कृष्ण ने स्वयं घोषणा की थी कि सभी गोपियों को भगवान शिव का सम्मान करना चाहिए और गोपी भाव प्राप्त करने के लिए उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि गोपियों ने वृंदावन में भगवान शिव की पूजा की और प्रार्थना की कि वे उन्हें कृष्ण को पति रूप में प्रदान करके आशीर्वाद दें। यह पूजा केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति और प्रेम को बढ़ाने के लिए हार्दिक प्रार्थना है। वैष्णवों में सबसे महान होने के नाते भगवान शिव उन्हें भक्त द्वारा पूजनीय हैं, उनकी उच्च स्थिति को समझते हैं। भगवान शिव के मंदिर में एक वैष्णव की यात्रा एक गैर भक्त से भिन्न होती है। वे उन्हें सर्वोच्च भगवान के साथ एक और उनसे अलग दोनों के रूप में देखते हैं, दही और दूध के बीच के रिश्ते के समान। जबकि सब कुछ परम सत्य का हिस्सा है, लेकिन सब कुछ स्वयं परम सत्य नहीं है। यह समझ वैष्णवम यथा संभव वाक्यांश में समाहित है। भगवान शिव सर्वोच्च वैष्णव हैं। भक्तजन अक्सर निम्नलिखित प्रार्थना करते हैं और दिव्य युगल श्री श्री राधा माधव के प्रति प्रेम प्राप्त करने के लिए गोपीश्वर महादेव का आशीर्वाद मांगते हैं।
वृंदावनवणी पते जया सोम सोम मौली सनंदन सनातन नारदेय गोपीश्वर व्रजविलासी युगधरी पन्ने प्रेमा प्रेच निरूपधि नमो नमस्ते। हे शिव, हे वृंदावन के द्वारपाल, हे आप जो उमा के साथ हैं, हे आप जो अपने बालों में चंद्रमा को धारण करते हैं, भगवान जिनकी पूजा सनत कुमार और नारद मुनि करते हैं, गोपीश्वर गोपियों के पूजनीय देवता, आपसे यह कामना करते हुए कि आप मुझ पर दिव्य युगल श्री श्री राधा माधव के लिए प्रेम प्रदान करें, जो व्रज में आनंदमय लीला करते हैं, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। महत्व। गोपीश्वर महादेव की कहानी भगवान शिव और वृंदावन में भगवान की कृष्ण की लीलाओं के बीच गहरे संबंध को खूबसूरती से दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि कृष्ण की भक्ति सर्वोच्च आकांक्षा है और यहाँ तक कि वैष्णवों में सबसे महान भगवान शिव भी कृष्ण की दिव्य लीला में भाग लेना चाहते हैं। रास नृत्य के द्वारपाल के रूप में उनकी भूमिका हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए भगवान के भक्तों से आशीर्वाद मांगने के महत्व की याद दिलाते हैं। गोपीश्वर महादेव के रूप में एक भक्ति के भाव में भगवान शिव की पूजा करने से हमें राधा और कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम विकसित करने में मदद मिल सकती है, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।